विपक्ष का काम है घेरना। लेकिन युवा भी और यही बात सरकार का काम है काम करना। कोई एक सरकार जो ठोस सरकार है वही अपनी सरकार बना सकती है, गठबंधन करके नहीं बन पाएगी। इस बार तो चांस कम है बीजेपी को जीतने का। बीजेपी को जीतने के चांस कम है। दिल्ली में बस केजरीवाल को एक ही काम करना है, प्रदूषण रहित है, प्रदूषण को हटाना है। और हमको लगता है केजरीवाल को कोई काम नहीं करना है। फ्री की सामान नहीं चाहिए, युवा को सबसे अच्छा बेरोजगार चाहिए। बिहार में इससे ज़्यादा बेरोजगारी है, हम ही मान के चलते हैं। कैसे कहते हैं, कोई कहता है महंगाई है ही नहीं दिल्ली में। हाँ, पीएम पद को राहुल गांधी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। देखिए, जिस तरीके से अगर लगातार बात की जाए तो तापमान गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, उमस पैदा हो रही है, हालांकि बारिश के बाद से ही। और अगर बात की जाए, हमारे पीछे फाउंटेन है तो यहाँ पर आसपास जो लोग मौजूद हैं इसकी हवा खा रहे हैं। लेकिन अगर सियासत की बात की जाए तो वाकई जहाँ इतनी गर्मा गर्मी चलती रहती है, क्या विपक्ष को ऐसी ठंडक राहत मिलने वाली है 2024 में, या वाकई इसी तरीके ही उबलती उमस की गर्मी की तरह विपक्ष रहेगा? लोग क्या कहते हैं, आइए एक एक से चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? अलख मिश्रा। घूमने आए हैं यहाँ? जी। अच्छा, क्या लगता है 2024 में 9 साल में कुछ काम वाम दिखा है, वापसी हो सकती है बीजेपी की? काम तो है। काम देखे हैं। हाँ, अच्छा, लेकिन विपक्ष उनको घेर रहा है रोजगार और महंगाई के मुद्दे पे। विपक्ष का काम है घेरना। हाँ। विपक्ष का काम है घेरना। लेकिन युवा भी और यही बात सरकार का काम है काम करना। हाँ। चाहे कोई हो, इंडिया गवर्नमेंट जो भी हो, दिल्ली की हो, राजधानी की, भारत की हो, क्या अन्य स्टेट की हो, उनका काम है अपना काम करना। और विपक्ष हर जगह वो उनको घेरते हैं। मुद्दा तो है नहीं विपक्ष के पास, तो अपना कुछ न कुछ तो मुद्दा बनाएगी। लेकिन अगर विपक्ष का गठबंधन हो जाता है तो क्या लगता है बीजेपी के लिए? क्या लगता है आपको? यहाँ हम लोग 10 आदमी हैं, 10 जगह से आए हैं, तो सबका एक ही विचार होगा? क्या गठबंधन लगता है आपको कि 30 पार्टी है, 30 पार्टी का गठबंधन हो जाएगा? लेकिन 23 तारीख को जिस तरीके से बैठक होनी है उसके कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन अगर हो गया, उसमें से 10 तो इधर जाएंगे, 10 उधर जाएंगे, 5 उधर चले जाएंगे, 5 उधर चले जाएंगे, तो उसको जोड़ने में फिर 6 महीना लगेगा। आप देख लेना, यही होगा। तब बस कुछ होगा नहीं। और क्या होगा? 2024 में फिर से पुनर्वापसी। कोई एक सरकार जो ठोस सरकार है वही अपनी सरकार बना सकती है, गठबंधन करके नहीं बन पाएगी। क्योंकि इनके हिसाब से गठबंधन करके नहीं बन पाएगी। हमारे साथ युवा है, क्या नाम है? गौतम पांडे। क्या काम कर रहे हैं? काम तो अभी नहीं कर रहे हैं, बस इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्या लगता है 2024 नज़दीक है और युवा वर्ग से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष बीजेपी को रोजगार और महंगाई के मुद्दे से घेर रहा है। लगता है धरातल पे दिख रही है कुछ ऐसा है? इस बार तो चांस कम है बीजेपी को जीतने का। बीजेपी को जीतने के चांस कम है। क्यों ऐसा लगता है? बीजेपी मतलब बिहार में तो कोई काम नहीं किया, और यूपी में तो मतलब दिल्ली में माने तो दिल्ली में केजरीवाल ने बहुत सारा काम कर दिया। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, सरकारी स्कूल को फ्री कर दिए हैं बच्चों के लिए। और सरकारी स्कूल में जिस तरह के राशन दिए जाते हैं, मतलब सरकारी स्कूल में बच्चों के खाना खुराक और पढ़ाई में जिस तरह के सरकारी स्कूल के बेंच टेबल, मतलब मैंने एक वीडियो में देखा था, बेंच टेबल सरकारी स्कूल के जिस तरह से दिए गए हैं दिल्ली के मामले में। दिल्ली में बस केजरीवाल को एक ही काम करना है, प्रदूषण रहित है, प्रदूषण को हटाना है। और हमको लगता है केजरीवाल को कोई काम नहीं करना है। लेकिन लगातार हम जो लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं हमको पानी अभी भी गंदा प्रोवाइड होता है, बिजली फ्री करने की ज़रूरत क्या थी? पानी गंदा प्रोवाइड, अपना गलती तो देते हैं नहीं लोग। आम आदमी गलती कहाँ नहीं देंगे? गुटखा खाएंगे, पानी को पानी में फेंक देंगे, ये गलती उनकी नहीं है। हाँ, जैसे तैसे पानी बर्बाद करें, गलती उनकी नहीं, अपनी गलती भी माननी चाहिए ना। पानी बर्बाद काहे नहीं कोई करेगा? पानी को प्योर कहाँ तक? इसके पहले पानी गंदी नहीं थी। हाँ, इसके पहले मतलब केरल में अभी सरकार बनी है कांग्रेस की, उससे पहले केरल में भ्रष्ट खत्म नहीं हुआ था। मणिपुर में दंगा हो रहा है, उसके बारे में कभी नहीं मीडिया दिखाई है। हाँ, और वही बिहार में अगर दंगा हो, दिल्ली में जहाँ गैर बीजेपी की सरकार है वहाँ पे दंगा हो तो मीडिया फ्रंट पर लाइन पे दिखाएगी कि देखिए यहाँ पे दंगा हुआ है। मणिपुर में दंगा हुआ, अभी प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने रहा, अमेरिका जाना जरूरी नहीं था, मणिपुर में दंगा शांत कराना जरूरी था प्रधानमंत्री को। मतलब लगता है कि धरातल पर जो मुद्दे हैं उस पर सरकार काम नहीं कर रही है और ना मीडिया दिखा। गैस के मुद्दे पे सबसे पहले स्मृति ईरानी को गैस के मुद्दे पे 400 रुपये गैस था, अभी गैस 1100 रुपये, उसमें वो बहस करने के लिए चाहती नहीं है। हाँ, वही गैस के मुद्दे पे अभी केरल में सरकार बना 500 रुपये गैस हो गया, वो सही है। हाँ, और 1100 रुपये गैस सही है, 500 रुपये गैस सही है आम आदमी के लिए।
500 रुपया गैस सही नहीं ना है। जिस तरह बेरोजगारी दिख रही है देखा जाए युवा को, मतलब कि अगर देखा जाए तो सरकार जो है, हर कोई सरकार ये फ्री सुविधाएं दे रही है, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे जो कर्नाटक में बनी हो, चाहे केंद्र सरकार हो। क्या युवाओं को यही चाहिए, फ्री की सामान चाहिए? फ्री की सामान नहीं चाहिए, युवा को सबसे अच्छा बेरोजगार चाहिए। बिहार में इससे ज़्यादा बेरोजगारी है। दिल्ली में, यूपी में ज़्यादा बेरोजगारी, दिल्ली में बेरोजगारी खत्म है, महंगाई कम है दिल्ली में। हम ही मान के चलते हैं, कैसे कहते हैं? अगर कोई कहता है महंगाई है ही नहीं दिल्ली में। अगर महंगाई रहता तो उतना लाल किला पे, हम लाल किला से अभी घूर के आए हैं, उतना टिकट कटा के लोग जाते नहीं लाल किला पे, अगर महंगाई रहती तो। दिल्ली में महंगाई इतनी नहीं है। इतनी नहीं है महंगाई। लेकिन क्या चाहते हैं 2024 में आप किसको देख रहे हैं? जो हम आम आदमी पार्टी को देख रहे आम हैं। आदमी पार्टी को, मतलब केजरीवाल को आप पीएम पद की दावेदारी पे देख हाँ, पीएम पद को, राहुल गांधी को। राहुल गांधी तो, हाँ, तो चुनाव नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी को चुना अमेठी के, मतलब ये थोड़ी हुआ कि संसद में माइक बंद कर दीजिएगा तो उनके चलते कुछ हो जाएगा। अब उनकी सदस्यता चली गई, सदस्यता 5 साल की गई है, मानते हैं चुनाव में। बाद ही तो लड़ सकते हैं ना। हाँ, 5 साल बाद होगा। जो अभी आम आदमी पार्टी को देख सकते हैं, केजरीवाल को। केजरीवाल को तो लगता है अगर केजरीवाल आएंगे तो ये रोजगार और महंगाई के मुद्दे पे काम हो जाएगा। हमको रोजगार महंगाई के मुद्दे पे काम हो या ना हो, लेकिन वो शिक्षा के बारे में बहुत अधिक कर रहे हैं। आईआईटी के बारे में पंडित नेहरू ने आईआईटी को दिया था कि सबसे पहले आईआईटी को पंडित नेहरू ने आविष्कार किया। अभी अमेरिका में जितने भी पोस्ट आईआईटी के बारे में रहेगा सब भारतीय है। उस आईआईटी पे बीजेपी विरोध किया था। बीजेपी का अभी नोटबंदी हुआ, उस पर कोई विरोध नहीं कर रहा है। हाँ, चिप लगाए थे ना, कहाँ गए चिप, बताइएगा। चिप का अच्छा मुद्दा मतलब उठा रहे हैं आप। क्यों नहीं उठाएंगे यार? चिप मुद्दा ही बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब इतना चिप था, हम माने कि चिप लगाए थे, तो अब पैसा आप लाइएगा ना जी। अगर काला धन सब खत्म हो गया तो मेरे यहाँ भी 500 का पुराना नोट धरा है, तो मेरे पास वो कैसे है? हमारे यहाँ हमारे जैसा कितने लोगों के पास होगा पुराना 500 रुपये का? वो कहाँ से गया पैसा? हाँ, उसका आप बताइए ना, कितना पैसा नहीं मिला। लेकिन वहाँ तो सरकार कर रही है। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। हाँ, धर्म की राजनीति कर दी है। अगर हम अगर हिंदू मुस्लिम है तो हम दोनों एक साथ रह रहे हैं, कोई बात नहीं। और झूठ मूठ के धर्म की राजनीति में हम दोनों को फंसाया जा रहा है। हाँ, हम कितने जगहों पे देखें, हिंदू मुस्लिम हम सब के गाँव में ना भाई भाई की तरह रहते हैं। हाँ, अब धर्म की राजनीति काहे करती है, यही तो हमको समझ में नहीं आता। शिक्षा के बारे में नहीं बोलती है। एक शिक्षा के बारे में बोले, धर्म की राजनीति करना क्या जरूरी है? इसके पहले और कोई सरकार नहीं थी। लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस भी करती थी। कांग्रेस नहीं करती थी धर्म की राजनीति, कैसे करे? अच्छा, कांग्रेस जब धर्म की राजनीति करेंगे तो वो अभी भी हनुमान जी के मानते हैं। बजरंग दल कांग्रेस ने बैन किया कर्नाटक में। बजरंग दल का हाल फिलहाल में गांजा के साथ पकड़ाया है, पता है ना आपको? हाँ, उसमें उसको बैन किया तो बढ़िया नहीं है, खराब है। बैन किया तो गांजा के साथ पकड़ाया। वो बजरंग दल का है, संस्थापक है, तो गांजा बेच सकता है, अब बाकी लोग गांजा नहीं बेच सकता है। यही ना हुआ करने का मतलब बीजेपी को। मतलब करप्शन ही करप्शन है। हाँ, करप्शन ही करप्शन है। देखिए, ये युवा थे, हम 2024 के मुद्दे पर बात कर रहे थे और उन्होंने तमाम चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करी है कि आखिर किन मुद्दों पे काम हुआ है और केजरीवाल को वो किस तरीके से देख रहे हैं। तस्वीर 2024 में इनके हिसाब से क्या कुछ होनी चाहिए। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।